शीर्षक पकड़कर चौंकी मत। सादर जहनियत शुरुआत करते हैं पहले आपके साथ कुछ खास बात, क्योंकि शीर्षक कुछ है ही ऐसा ही है। जी हाँ, नेताओं के तो प्राइवेट सेक्रेटरी होते ही हैं। कुछ काम करवाना हो, फाइल बढ़ानी हो या दस्तखत करवानी हो, सीधा प्राइवेट सेक्रेटरी पास पहुंच जाओ। आपका काम समझ लीजिए एरे वेरे सीधे ऊंचे रास्ते से नहीं होगा, पर सेक्रेटरी के हाथ से सब कुछ हो जाएगा। ये राजनीति का खेल बहुत पुराना है। पर क्या साधुओं के भी प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं जिनकी चर्या बहुत एकदम मूलाचार से होती है? क्या उनके भी प्राइवेट? हाँ, आचार्य श्री सुनील सागर जी ने कहा मेरे भी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। और सब संतों की होते हैं, कभी सुना नहीं होगा आपने, पर उन्होंने साफ कहा सबके प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं। और उन्होंने एक बात और कही, आज जो युवा मुनि बन रहे हैं, जो युवा मुनि हैं, उनका कर्तव्य बनता है, उनका फर्ज बनता है कि युवा जो पौध है उसको संस्कारित करे। क्योंकि युवा मुनियों के पीछे युवा बहुत ज़रा पीछे लग जाते हैं, गुरुवर बताते हैं, खास बताते हैं। पर एक बात और, कुछ लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा शुद्ध जल का त्याग करवाते हैं। ये संत जो होते हैं ना, संत इस तरह के जो कठिन चर्या वाले होते हैं, वो समझते हैं कि श्रावक भी कठिन चर्या को पाल लेगा, अपने अनुरूप पालेगा। पर आचार्य श्री सुनील सागर जी अब शुद्ध जल का त्याग क्यों नहीं कराते? गुरुवर के सामने एक बार काफ़ी देर कह दिया था, लेकिन कुछ का वह भी राज है। एक बार सुनते हैं आचार्य सुनील सागर से, कौन है उनके प्राइवेट सेक्रेटरी और साधु संतों के क्या वास्तव में होते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी? सुनिए जरा। ऐसा हुआ था, टीकमगढ़ का पहला चतुर्मास था और हम तो एकदम 19-20 का हैं, छोटे मुनि, लेकिन प्रभु की कृपा से ज्ञान खूब रहा। तो एक श्रावकों के यहां हुआ तो छोरे छोरियां नए नवेले मुनि राजों के त्यागी वृत्तियों के साथ लग ही जाते। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो उनको कितना संस्कारित करें या उनसे प्रभावित होकर खुद फजीती करवाएं। तो ये हुआ कि फिर ऐसे जैसे आहार करके आए तो 5-7 युवा युवतियां और दर्शन किया और फिर महाराज जी के दर्शन करके प्रत्याख्यान करके निकल गए। तो महाराज जी ने उनमें से किसी को पूछ लिया, क्या त्याग किया तुम लोगों ने? उन्होंने कहा रात्रि भोजन का त्याग, शुद्ध जल का त्याग है किसी का? किसी का नहीं। तो ऐसे ही बोल दिए। ये सुनील सागर है ना हमारे संघ में, यही बस सूर्य जल का त्याग नहीं करवाता है, बाकी पूरा संघ सूर्य जल का त्याग करवाता। तो मुझे उनमें से एक ने आके बता दी बात, जो साधुओं के पास जो ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हो जाते हैं ना, किसी मोहल्ले में जाओ, हर एक साधु छोटे बड़े बूढ़े के लिए एक ना एक प्राइवेट सेक्रेटरी तो मिल ही जाता है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्रेटरी कई बार बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं और कई बार बहुत अच्छे भी साबित हो जाते हैं। उसमें एकाध कोई आपको ऐसा भी मिलेगा कि आपके आक्रोश या विचलता के समय भी आपको संबोधित करे कि नहीं आप गुस्सा मत करिए, आप घबराइए मत, और आपको अच्छे से हैंडल भी करे। और कोई कहो गुरु शिष्य कोई बढ़ा देवे कि तुम्हारे 2 अंतरा हो गए, महाराज तो पूछते तक नहीं। उनका एक अंतरा हुआ तो उनको पहले आहार पर उठा दिया था, पहले उनकी शोधन करने के लिए लोगों को पहुंचा दिया था। और तुम्हारे लिए सब तरह के लोग मिलते हैं। तो महाराज जी ने जैसे तो रिपोर्ट तुरंत हमारे पास, हाँ, तो हम तुरंत जैसे बुद्धि वैसे तुरंत ऊपर पहुंच गए गड़बड़ाते हुए। विनय से बंधन तो किया, लेकिन थोड़ी सी ऊंची आवाज में हमने कहा कि महाराज जी आज से मैं भी सूर्य जल का त्याग कराऊंगा, और बस नमोस्तु करके भगाया। समझ में तो सबको आता है कि आप किस स्टाइल में ये नियम लेके गया है। तो फिर कुछ नहीं, चल फिर हुआ कि वहां से सम्मेद शिखर की यात्रा पर पहुंचे और फिर आया बनारस आने का क्रम। अब बनारस में तो कोई भाई ऐसे इतना सारा श्रावक है नहीं, इतनी जागृति है, हर जगह थोड़ी ना जागृति होती। दिल्ली में है जागृति, काफी अच्छे ढंग से है। तो वहां पर यह हुआ कि साधक आहार चर्या करने वाले समझ लीजिए ज्यादा और श्रावक आहार देने वाले कम। चूंकि श्रावक और भी आते थे, बहुत सारे आते थे, लेकिन वो बाहर खड़े रहते थे, धोती दुपट्टा पहन के खड़े रहते थे। क्यों? सुजल का त्याग है, सुजल का त्याग है। तो फिर एक दिन फिर क्या हुआ कि जैसे
और ही कम हो गए श्रावक। तो फिर आचार्य से थोड़े से झुंझला गए और बोले कि सबको सूत जल का त्याग करवाने की पड़ी है। तो हमने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान आप कहो तो हम तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। तो फिर बोले कि ठीक है, कोई त्याग करवाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सारी युवा मुनि, नए साधक जो है ज्यादा त्याग मत कराओ, नई पीढ़ी को प्रेम से समझाओ, ज्यादा से ज्यादा साल भर का रात्रि भोजन त्याग करवा करके और सबको धर्म के रास्ते पर लगाओ। हमने कहा जय, बहुत बढ़िया।